तो कल आप लोगों को जो पढ़ाया गया था वो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बताया गया था कि ग्राफ को किस तरह से हम मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब एक आपके पास ही सामने प्रॉब्लम है, आपको ये दो ग्राफ दिए हैं, इन दोनों ग्राफ को आपको रिप्रेजेंट करना है इंसिडेंट मैट्रिक्स के थ्रू। ठीक है, तो हम सोल्यूशन देखते हैं। इंसिडेंस मैट्रिक्स जो होती है वो आपके है ना वर्टेक्स बाई एजेस होती है। यानी कि अगर फर्स्ट ग्राफ की मैं बात करूं तो फर्स्ट ग्राफ में नंबर ऑफ़ वर्टिसेस कितने हैं, नंबर ऑफ़ वर्टिसेस जो हैं आपके वो 1 2 3 4 4 हैं। ठीक है, एंड नंबर ऑफ़ एजेस कितनी है आपके पास, 6 नंबर ऑफ़ एजेस हैं। तो जो इंसिडेंस मैट्रिक्स तैयार होगी वो आपकी कितनी होगी, वो 4/6 की इंसिडेंस मैट्रिक्स तैयार होगी। कुछ इस तरह से होगी तैयार। फर्स्ट वाली फिगर की ग्राफ की जो इंसिडेंस मैट्रिक्स होगी, यहाँ पर आप ए बी सी डी रोज़ होंगी 4 एंड 6 कॉलम्स होंगे E1 E2 E3 E4 E5 एंड E6। देन E1 एज किससे एसोसिएटेड है, E1 एज अगर देखा जाए तो वो एसोसिएटेड है ओनली वर्टेक्स ए से, सो इट इज़ ए ओनली, यहाँ पर 1 आएगा। और E1 एज बी से एसोसिएटेड नहीं है तो 0, वर्टेक्स सी से एसोसिएटेड नहीं है तो 0, वर्टेक्स डी से एसोसिएटेड नहीं है तो 0। एंड E2 अगर एज देखा जाए तो इन बिटवीन वर्टेक्स ए एंड बी है, तो ए के साथ 1 एंड बी के साथ 1, यानी बी वाले रो में 1। बाकी E2 एज सी से एसोसिएटेड नहीं है ना डी से ही है तो ये 0। E3 एज जो एसोसिएटेड अगेन ए और बी से एसोसिएटेड, तो वर्टेक्स ए एंड वर्टेक्स बी पर 1 और बाकी के से 0 होगी क्योंकि बाकी से एसोसिएटेड नहीं है। E4 एज जो है वो बी एंड सी से एसोसिएटेड है, तो बी पर 1 एंड सी पर 1। E4 ना तो ए से एसोसिएटेड है ना डी से एसोसिएटेड है। ठीक है, E5 अगर देखा जाए तो एज जो है वो इंसिडेंट हो रही है सी और डी पर, तो सी पर 1 एंड डी पर 1 और बाकी से नहीं एसोसिएटेड है तो 0। E6 एज जो है वो आपके इंसिडेंट हो रही है वर्टेक्स बी पर एंड डी पर, तो बी के पर 1 एंड डी पर 1, रेस्ट वर्टेक्स पर ये 0 होगा। इट इज़ ए इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ 4x6 की। ठीक है, फर्स्ट ग्राफ की। सेम सेकंड वाले का अगर मैं चेक करूं तो सेकंड का मैं ग्राफ यहाँ पर बना लेता हूँ दोबारा, इट्स मोर इजी। तो सेकंड का है ए बी, E1 एसोसिएटेड है C एंड D एंड हियर इट इज़ ए E। सो कुछ इस तरह से है, ये E2 एज थी, ये E3 एज थी, ये E4 थी और ये E5 एंड E6, E5 एंड E6। तो इंसिडेंस मैट्रिक्स नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी है आपकी 5 और नंबर ऑफ एजेस कितनी है 6, तो 5/4 की आपकी इंसिडेंस मैट्रिक्स बनेगी, जहाँ पर रोज़ में आपके पास जो जाएगा वो वर्टिसेस होंगे ए बी सी डी ई एंड कॉलम्स आपके पास एजेस होंगी E1 E2 E3 E4 E5 एंड E6 अगेन। सो इट इज ए 5/6 मैट्रिक्स। सो E1 is again it is a incident on vertex A
एंड बी, ठीक है, तो ए एंड बी पर 1 एंड इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ अदर वर्टिसेस, सो इट इज़ ए 0। E2 एज इंसिडेंट हो रही है ए एंड डी पर, सो ए पर 1 एंड डी पर 1 और अदर वर्टेक्सेस से एसोसिएटेड नहीं है, सो इट इज़ ए 0। E3 बी एंड सी पर, बी एंड सी पर एसोसिएटेड है और बाकी से नहीं है, तो इट इज़ ए 0। E4 एज जो है वो इंसिडेंट हो रही है वर्टेक्स सी एंड डी पर, तो सी पर 1 एंड डी पर 1, बाकी अदर से एसोसिएटेड नहीं है, तो 0। E5 डी एंड ई से वर्टेक्स डी एंड ई पर इंसिडेंट हो रही है, तो डी पर 1, ई पर 1 और रेस्ट पर जिससे एसोसिएटेड नहीं है या जिन वर्टेक्स पर इंसिडेंट नहीं हो रही वहाँ पर 0। E6 सी और ई पर आपके पास इंसिडेंट हो रही है वर्टेक्स सी एंड ई पर और रेस्ट पर इंसिडेंट नहीं हो रही वर्टिसेस पे, तो यहाँ पर 0। इट इज़ इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ सेकेंड ग्राफ। क्लियर? नाउ इसके अपोजिट क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो अब आपको जो क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में आपको इंसिडेंट मैट्रिक्स दिए हैं और इससे आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसके किस तरह से करेंगे। तो सॉल्यूशन मैं यहाँ पर बना देता हूँ। फर्स्ट का नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी होंगी, 4 हैं। नंबर ऑफ एजेस कितनी है आपकी, 5 हैं। अब ये चीज़ चेक करनी है कि E1 एज जो है वो E1 एज आपकी किस किस से एसोसिएटेड है, ए एंड बी से, क्योंकि इस प्लेस पे 1 है, यानी कि E1 एज जो है वो इंसिडेंट हुई है वर्टेक्स ए पर एंड वर्टेक्स बी पर। तो हम वर्टेक्स ए ड्रॉ कर लेते हैं और वर्टेक्स बी, और इस पे जो एज है वो कौन सी है, E1 एज है। नाउ E2 एज, E2 जो एज है वो वर्टेक्स ए एंड डी पर एसोसिएटेड है, तो वर्टेक्स ए ये रहा और डी ये रहा, और यहाँ पर इंसिडेंट कौन सी हो रही है आपकी, E2, क्योंकि यहाँ पर वर्टेक्स ए पर 1 और वर्टेक्स डी पर 1 है, सो इट इज ए E2। नाउ अगेन E3 एज है वो वर्टेक्स ए और सी के बीच में है, क्योंकि तो E3 ए एंड सी के बीच में, तो मैं सी यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ और इट इज ए E3। अगेन E4 जो एज है वो वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स डी, सो E4 जो एज हुई वो वर्टेक्स बी एंड डी के बीच में है, तो इट इज ए E4। एंड E5 जो एज है वो इंसिडेंट हो रही है वर्टेक्स सी पर एंड डी पर, सो सी एंड डी पर इट इज ए E5। ये ग्राफ आपका फर्स्ट इंसिडेंस मैट्रिक्स का है। सेकेंड का सॉल्यूशन चेक करते हैं ग्राफ का। अगेन E1 एज है वो किसके, सी एंड डी के बीच में, तो मैं सी एंड डी के बीच में आपको E1 एज बना देता हूँ। E2 जो एज है वो ए एंड बी के बीच में है, तो E2 एज ए एंड बी के बीच में है, सो इट इज E2 एज। E3 एज इंसिडेंट हो रहा है वो बी एंड डी के बीच में, बी एंड डी के बीच में E3 एज है, तो इट इज E3। E4 जो है वो बी एंड सी के बीच में, बी एंड सी, सो इट इज ए बी एंड सी, इट इज ए E4। एंड E5 जो है इंसिडेंट हो रही है वो वर्टेक्स ए पर एंड वर्टेक्स डी पर, वर्टेक्स ए एंड डी पर है, इट इज ए E5। दिस इज इंसिडेंस ग्राफ ऑफ सेकेंड इंसिडेंस मैट्रिक्स। क्लियर? सो
नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को जो है वो डायरेक्टेड ग्राफ की इंसिडेंस मैट्रिक्स आपको दी और इससे के थ्रू आपको डायरेक्टेड ग्राफ बनाना है। तो डायरेक्टेड ग्राफ बनाने के लिए अगेन, क्योंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ में तो इस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ पर +1 है तो डैट मीन्स वो वर्टेक्स ऑरिजिनेटेड है, मीन्स यहाँ से बट जैसे लेट सपोज फॉर एग्जांपल मैं अगर इवन एज की मैं बात कर लूँ तो इवन एज में 1 किस पर, वर्टेक्स बी पर है, और -1 किस पर, वर्टेक्स ए पर। तो यानी कि इवन एज है, वर्टेक्स बी से निकल रही होगी और फाइनल वर्टेक्स वो ए होगा, यानी कि इनिशियल वर्टेक्स बी हो गया और फाइनल वर्टेक्स ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का हम ध्यान रखते हुए ये हम इनसे इसका ग्राफ तैयार करेंगे। सो इवन एज लेते हैं, वर्टेक्स ए एंड वर्टेक्स बी। सो इवन एज वर्टेक्स ए से एंड बी के बीच में है, जिसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि बी इनिशियल वर्टेक्स हुआ, ए फाइनल वर्टेक्स हो गया और एज ई कौन सी हो गई, आपकी इवन हो गई। सेम मैनर में ई टू एज अगर देखा जाए वो किस किस के बीच में है, बी एंड सी के बीच में है, पर जिसमें से सी इनिशियल वर्टेक्स है और ए फाइनल वर्टेक्स है। सो ई टू एज ए और सी के बीच में है, पर जिसमें से -1 किस पर है, वर्टेक्स ए पर है, तो ए क्या हुआ, फाइनल वर्टेक्स हो गया। सो इनिशियल वर्टेक्स सी है एंड ए फाइनल वर्टेक्स। इस तरह से हम सारे वर्टेक्स का कवर कर लेंगे और सारी एजेस को। E3 बी एंड सी के बीच में है, क्लियर। E3 एंड बी एंड सी के बीच में, तो बी एंड सी के बीच में तो हम एज E3 हो गई, पर इसमें से इनिशियल वर्टेक्स कौन सा, इनिशियल वर्टेक्स है बी। सो इनिशियल वर्टेक्स है बी और फाइनल वर्टेक्स हुई सी। तो डायरेक्टेड एरो का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, एज का डायरेक्शन। E4 एज ए एंड डी के बीच में है, तो ए एंड डी के बीच में, तो डी और बना लेता हूँ मैं, डी लेट सपोज मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ डी। वो किसके बीच में है, ए एंड डी के बीच में है E4 एज। और E4 एज में अगर देखा जाए तो ए आपका इनिशियल वर्टेक्स हुआ और डी हमारा क्या, फाइनल वर्टेक्स हुआ। सो इट इज ए लाइक दिस। अगेन E5 जो है वर्टेक्स वो आपका देखा जाए, E5 जो एज है वो वर्टेक्स ए एंड ई से एसोसिएटेड है। तो ई को मैं इधर प्लेस कर लेता हूँ, लेट सपोज ई इधर प्लेस कर देता हूँ, और वो E5 जो एज है वो इसके और ए के और ई से एसोसिएटेड है, पर इसमें से इनिशियल वर्टेक्स कौन सा है, इनिशियल वर्टेक्स E5 के लिए ए हुआ, फाइनल वर्टेक्स ई हुआ, तो डायरेक्शन कितना होगा, इस तरह से। ये आपका इनिशियल वर्टेक्स। ठीक है, अगेन इसको छोटा कर लेता हूँ। अब बात करते हैं हम E6 की। E6 है सी एंड डी के बीच में, सी ये रहा और डी ये रहा, तो सी एंड डी के बीच में ये एज ये रही E6। और E6 में अगर देखा जाए तो सी हमारा क्या हुआ, फाइनल वर्टेक्स हुआ, क्योंकि -1 वहाँ पर है। सो ये डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा। अगेन E7 एज देखा जाए तो बी से और डी से एसोसिएटेड है, बी एंड डी ये रहा हमारे पास, बी एंड डी से हमारे पास एसोसिएटेड है। ठीक है, पर जिसमें से -1 बी पर है, तो ये फाइनल वर्टेक्स होगा, तो बी फाइनल वर्टेक्स होगा, और ये हमारे पास हुई E7। अगेन E8 अगर देखा जाए डी एंड ई से एसोसिएटेड है, डी एंड ई से एसोसिएटेड हुआ, डी एंड ई, क्लियर। जिसमें से E8 जो एज है वो निकल रही है डी से और जा रही है ई के बीच में, तो ई तक। अगेन E9 जो एज है वो सी एंड डी से
सी एंड ई से एसोसिएटेड है, तो सी एंड ई से एसोसिएटेड हो गई। सी एंड ई से में जिसमें से अगर देखा जाए तो सी से एज निकल रही है और किस पे जा रही है, ई पर जा रही है। तो सी से एज निकल रही है और ई पे जा रही है और इट इज E9। सो दिस इज द डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ गिवन इंसिडेंस मैट्रिक्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको है ना ग्राफ दिए हुए हैं और उससे अब आपको इंसिडेंस मैट्रिक्स तैयार करनी है। इंसिडेंस मैट्रिक्स यानी वर्टेक्स टू वर्टेक्स के लिए। तो फर्स्ट सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट अगर ग्राफ को हम चेक करते हैं, फर्स्ट ग्राफ पे नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं आपके 5, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स एडजेंसी मैट्रिक्स तैयार होगी वो आपकी 5/5 की मैट्रिक्स होगी। तो वो कुछ इस तरह से होगी, A B C D and E। here columns also वर्टेक्स में होंगे, A B C D E वर्टेक्स होंगे। अगेन अब इसे A के बीच में कोई सेल्फ लूप नहीं है तो वो 0। A B के बीच में आपके पास एज है, सो इट इज़ 1। A C के बीच में कोई एज नहीं है, सो 0। A D आर नॉट एडजेसेंट, इस तरह से बोल दिया जाए, A एंड D आर नॉट एडजेसेंट, सो इट इज़ 0। A एंड E आर एडजेसेंट वर्टेक्स, क्योंकि इससे एज से कनेक्टेड है, सो इट इज़ 1। अगेन क्योंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो जब A B से का एडजेसेंट है तो B A का भी एडजेसेंट होगा। तो हम इस मैट्रिक्स को कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करते हम बना लेंगे। सो अगेन B से कोई सेल्फ लूप नहीं है, सो इट इज़ 0। B C से का एडजेसेंट है तो 1। B D का एडजेसेंट नहीं है, सो 0। एंड B E का एडजेसेंट है, यस, तो इट इज़ 1। सो अगेन इट इज़ बाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर। C के बीच में कोई सेल्फ लूप नहीं है, सो 0। C D नॉट एडजेसेंट, सो 0। C E नॉट एडजेसेंट, सो 0। सो सेम मैनर में D C एडजेसेंट नहीं होंगे तो ये 0 होगा और E C एडजेसेंट नहीं है तो वो 0 होगा। तो कॉम्यूटेटिव की प्रॉपर्टीज हम यूज़ कर लेते हैं। अगेन कोई सेल्फ लूप D पर नहीं है तो ये 0। D E से का एडजेसेंट है, यस, 1। सो ई डी का भी एडजेसेंट होगा और ई पर कोई सेल्फ लूप नहीं है तो 0। ये एडेंसी मैट्रिक्स बनी आपकी अनडायरेक्टेड ग्राफ की। क्लियर। सेकंड देखते हैं। अगेन नंबर ऑफ वर्टिसेस 4, तो ये 4/4 की आपके पास मैट्रिक्स तैयार होने वाली है। A B C D रो में और अगेन A B C D कॉलम्स होंगे। क्लियर। अब यहाँ पर 1 जब आएगा जब वो एडजेसेंट वर्टिसेस हों, ठीक है। अगर 1 वहाँ पर आएगा कि अगर ये जैसे इस एज की मैं बात कर लूँ, इस एज की अगर मैं इसे लेट सपोज E1 एज नाम दे देता हूँ, तो E1 एज की जो है वो A से ओरिजिनेट हो रही है और B पर वो जाके फाइनल हो रही है, यानी कि A आपका इनिशियल वर्टेक्स हुआ, B फाइनल वर्टेक्स होगा, तो A B के में 1 आएगा। B A पर नहीं आएगा, 0। तो यहाँ पर हम कॉम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 जब आएगा जब ith और jth कॉलम पर, अगर 1 जब आएगा जब ith वाली वर्टेक्स है वो और इनिशियल वर्टेक्स हो, jth आपकी फाइनल वर्टेक्स हो, ठीक है ना। सो 1 इस प्लेस पर A और A के बीच में कोई सेल्फ लूप नहीं है, सो इट इज़ 0। A एंड C एडजेसेंट वर्टेक्स है पर डायरेक्शन अपोजिट है, सो इट इज़ 0। A D E के बीच में एडजेसेंट है पर A हमारी फाइनल वर्टेक्स है, सो इट इज़ 0। सेम मैनर में B
इसको हम इस तरह से देख लें शॉर्ट फॉर्म में, तो इस तरह से कि हम बी हमारा है ना इनिशियल वर्टेक्स किस किस एजेस का है, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो बी हमारा इनिशियल वर्टेक्स है वो डी से, तो बी डी के बीच में 1 होगा, बी और सी के बीच में है तो बी सी 1 होगा, और बी सेल्फ लूप नहीं है तो वो 0 होगा। अगेन सेम मैनर में हम चेक करेंगे जो सी है, सी से हमारे पास जो सी इनिशियल वर्टेक्स है वो किस किस वर्टेक्स के लिए है, तो बी के लिए हुआ तो यहाँ पर 1, डी के लिए हुआ तो यहाँ पर 1, सी के बीच में कोई नहीं है, और सी ए के लिए भी इनिशियल वर्टेक्स है, सो इट इज़ ए 1। क्लियर। सेम मैनर में हम डी के लिए चलते हैं, तो डी इनिशियल वर्टेक्स है केवल ए के लिए, तो ए के लिए, बाकी सबके लिए इनिशियल वर्टेक्स नहीं है, सो इट इज ए 0 0 एंड 0। क्लियर। नेक्स्ट का सोल्यूशन देखते हैं थर्ड का जो इंसिडेंस मैट्रिक्स तैयार होगी, क्योंकि यहाँ पर 6x6 का मैट्रिक्स तैयार होगी क्योंकि 6 वर्टेक्सेस हैं, तो ए बी सी डी ई एंड एफ, यार कॉलम्स में भी ए बी सी डी ई एंड एफ। अगेन क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो ये तो कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी हम यूज़ कर लेंगे, सिंपल। तो ए बी के बीच में है, तो ए बी के बीच में एज है, सो 1, तो बी ए के बीच में भी होगी इसलिए 1, ए के बीच में कोई एज नहीं है 0, ए सी आर नॉट एडजेसेंट सो 0, तो यहाँ पर भी सी ए भी नहीं होंगे तो 0, ए डी आर एडजेसेंट तो डी ए भी एडजेसेंट होगा 1, ए ई आर नॉट एडजेसेंट तो ई ए भी नहीं है एडजेसेंट तो इट इज 0, ए एफ नॉट एडजेसेंट तो 0, तो एफ ए भी एडजेसेंट नहीं है, बी भी कोई सेल्फ लूप नहीं है। लेट सपोज मैं यहाँ पर सेल्फ लूप बना देता हूँ, लेट सपोज कुछ सेल्फ लूप इस तरह से होता है। क्लियर। इस क्वेश्चन में इतना चेंजेस किया तो बी के बीच में यहाँ पर क्या होता 1 होगा, ठीक है। बी सी एडजेसेंट है तो बी सी आर एडजेसेंट तो सी बी भी एडजेसेंट होगा, बी डी आर एडजेसेंट तो बी डी एडजेसेंट है तो डी बी भी एडजेसेंट होंगे, ठीक है। बी ई एडजेसेंट है तो ई बी भी एडजेसेंट होगा, बी एफ एडजेसेंट है तो बी एंड एफ एडजेसेंट है तो एफ एंड बी भी आपका एडजेसेंट है। सी एंड सी के बीच में कोई सेल्फ लूप नहीं है तो 0, सी एंड डी आर नॉट एडजेसेंट सो इट इज 0, सो ये भी 0 होगा। सी एंड ई आर एडजेसेंट सो 1, तो यहाँ पर भी 1, सी एंड एफ एडजेसेंट तो एफ एंड सी भी एडजेसेंट, डी एंड डी देयर इज नो सेल्फ लूप सो 0, डी एंड ई एडजेसेंट सो 1, ई एंड डी भी 1 होगा, डी एंड एफ नॉट एडजेसेंट सो ये 0, सो ये है 0, ई एंड ई पे कोई सेल्फ लूप नहीं है, ठीक है, सो इट इज 0, ई एंड एफ नॉट एडजेसेंट सो 0, तो यहाँ पर भी 0, एफ एंड एफ नो सेल्फ लूप सो ये 0। ये आपकी तैयार हुई एडजेंसी मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ग्राफ।